वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम बहुत ही नज़दीक है। आई एम श्योर आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख लिया होगा और आईटीआर फाइलिंग के लिए तैयार हो गए होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से मेजर चेंजेस हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म्स में किए हैं और आपको कौन कौन सी डिटेल्स हैं वो आपको आईटीआर भरते समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी, जिससे कि आपका कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस नहीं आएगा और कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई अन्य तरीके का नोटिस नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो दोस्तों, पहले मेजर चेंज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको आईटीआर में डिटेल्स में देना होगा। वो आपका है आपका रीजन फॉर ऑडिट। तो आप रीजन फॉर ऑडिट के लिए आप क्या करेंगे, आईटीआर 3 खोलेंगे ऑनलाइन। उसमें जाके आपको जर्नल इन्फॉर्मेशन खोलना पड़ेगा। जर्नल इन्फॉर्मेशन में आपके पास आएगा ऑडिट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे ऑडिट इन्फॉर्मेशन के नाम से, कि यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन आएगा आपका आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA। यहाँ पे आपको येस कर देंगे। अब सेकंड आपका आएगा वेदर असेसी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44AE, 44B, 44BB, 44AD, 44ADA एंड सेक्शन 44BBA। तो यहाँ पे आप यस कर देंगे। अब आपका थर्ड ऑप्शन आएगा आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। तो यहाँ पे आप अगर जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे नीचे। अब सपोज करिए, अब यहाँ पे बोल रहा है इफ यस इज सिलेक्टेड एट बी, तो आपका क्या होगा, मेंशन बाय द वर्च्यू ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट। आपका यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट आपका आएगा असेसी फॉलिंग अंडर सेक्शन 44AD, ADA, AE और 44BB बट नॉट ऑप्टिंग ऑफरिंग इनकम अंडर सेक्शन प्रेजम्पटिव बेसिस। यानी कि आपको क्या है, आप जो इनकम दे रहे हैं वो आपको क्या करना है, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन पे कोई भी आपको अपना जो है इनकम वो आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। थर्ड जो ऑप्शन आएगा वो अदर्स का रहेगा। तो पहला मेजर चेंज आपको हमने डिस्कस कर लिया कि अपना जो आईटीआर में आपका आईटीआर 3 में जो ऑडिट सेक्शन होगा वहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा, आप अपना ऑडिट क्यों कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास मैंने डिस्कस कर दिए, वो आपको रीजन देना जरूरी है। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट मेजर चेंज है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट का एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ेगा और आपको यूडिन देना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो आपने फाइल करी होगी। क्योंकि टैक्स ऑडिट के केस में क्या होता है, आपको 30 सितंबर तक आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, उसका एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है और आपका यूडिन जाता है उसमें, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट का। फिर क्या होता है, उसके 1 महीने बाद होता है आपका वो आईटीआर फाइल होता है। तो हम लोग देख लेते हैं उसमें आपको कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन देनी है। ऑडिट इन्फॉर्मेशन खोलेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए वेदर द अकाउंट्स हैज बीन ऑडिटेड बाय द अकाउंटेंट, यहाँ पे यस कर देंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन ऐसे खुल जाएगी। डेट ऑफ फर्निशिंग ऑडिट रिपोर्ट आएगा, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आएगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा नेम ऑफ द ऑडिटर आएगा, मेंबरशिप नंबर आएगा, नेम ऑफ द ऑडिटर या प्रोप्राइटरशिप फर्म आएगा, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, पैन ऑफ द प्रोप्राइटरशिप फर्म का आएगा और आधार नंबर ऑफ प्रोप्राइटरशिप आ जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड यूडिन। जो आप यूडिन जनरेट करेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते टाइम, तब आपका जो यूडिन जनरेट होगा वो आपको नंबर यहाँ पे देना बहुत ही मैंडेटरी होगा। सेकंड, हमने जो मेजर चेंज है वो डिस्कस कर लिया कि आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और आपको यूडिन प्रोवाइड करना पड़ेगा टैक्स ऑडिट फाइल करते टाइम, उसका आईटीआर फाइल करते टाइम। तो दोस्तों, तीसरा मेजर चेंज है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। वो है कैपिटल गेन के अंदर। दोस्तों, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी बेच के आपने क्या करा, नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने क्या करा, कैपिटल गेन स्कीम का अकाउंट खुलवाया और वो अकाउंट आपने क्या करा, ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक आपको खुलवाना है और तब उसमें वो पैसा डालना है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी आपको है वो नहीं खरीद सकते हैं। तो उसी अकाउंट से रिलेटेड आपको जो डिटेल्स है वो आपको देनी पड़ेगी। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, शेड्यूल है, शेड्यूल कैपिटल गेन खोल लेते हैं यहाँ पे। अब आपका यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग से आ जाएंगे और बोथ। अब आपका नीचे जो आएगा वो आएगा C3 के अंदर कॉलम डी आएगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम्ड अगेंस्ट कैपिटल गेन। यहाँ खोल देंगे आप। यहाँ पे नीचे आएगा ऐड डिटेल्स में जाएंगे। ऐड डिटेल्स के अंदर यहाँ पे आएगा इन्फॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम्ड। अब यहाँ पे 2 तरीके की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन 54 और सेक्शन 54F। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको सेक्शन 54 में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे जो है आपको इतनी सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेगी। डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट, डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंस हाउस जो जितने का आप खरीदना चाहते हैं, और कितना कैपिटल गेन स्कीम में आपने बिफोर ड्यू डेट आपने इन्वेस्ट किया वो भी देना होगा, और डेट ऑफ डिपॉजिट कब किया उसका अकाउंट नंबर देना होगा, और आपको IFSC कोड भी देना होगा जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया है, और कितने अमाउंट का आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, तीसरा मेजर पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि जो कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट आप खुलवाएंगे उसकी जो डिटेल्स है आपको, उसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, बैंक का IFSC कोड देना पड़ेगा, और अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपने जितनी क्लेम करनी है वो भी आपको देनी पड़ेंगी। अब दोस्तों, अगला जो मेजर चेंज है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, इसमें नया एक चेंज आया है कि आपका जो अगर
आपका 95% अगर अपना ऑनलाइन अपना आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं और 5% तक आप अपना कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका जो टर्नओवर होगा वो आपका 2 करोड़ से बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया जाएगा। ऐसे ही प्रोफेशनल के केस में है, अगर आपका 95% ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो ऑनलाइन मोड में है और अप टू 5% ऑफ ट्रांजेक्शन जो है जो अगर आपके कैश में है तो आपका जो है वो 50 लाख से बढ़ा करके 75 लाख तक आपका कर दिया जाएगा टर्नओवर। तो इसके केस में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग खोलेंगे। अब यहाँ पे नीचे करके यहाँ पे आएगा प्रिजम्पटिव इनकम, ऐड डिटेल्स, यहाँ पे हम लोग बिजनेस में देख लेते हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा प्रोफेशन का भी। अब यहाँ पर भी देखिए इधर आपका आएगा थ्रू बैंक पेमेंट कितना आपने लिया, रिसिप्ट इन कैश आपने कितना लिया। अब अदर डिटेल्स में क्या होगा, ए और बी को हटा के जो डिटेल्स होगी, सपोज करिए आपने कोई बैंक ड्राफ्ट किया है और आपने जो चेक इशू किया है, अगर आपने कोई चेक जो है वो क्रॉस नहीं किया तो उसे माना जाता है कि आपने वो कैश में ही अपने ट्रांजेक्शन किए हैं, तो वो आपका आएगा इसमें सी वाले कॉलम में। तो आपको समझ में आ गया कि ए जो है आपका ऑनलाइन मोड है, सेकंड आपका है कैश का, और अदर देन कैश में आपका आएगा आपने कोई बैंक ड्राफ्ट बनाया और जो चेक इशू किया अगर उसको आपने क्रॉस नहीं किया यानी कि ऑन अकाउंट चेक नहीं किया तो उसे कैश ही माना जाएगा। तो उसके केस में आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में ये डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट मेजर चेंज आपका है ITR 4 भरने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और आपने यहाँ पे आपके 6 और 8% आपका डिक्लेयर करके चले जाएंगे। तो दोस्तों आखिरी जो मेजर चेंज है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपका बैंक डिटेल से रिलेटेड है। दोस्तों ITR भरते टाइम आपको क्या करना है, अपने सारे के सारे बैंक अकाउंट्स को डिस्क्लोज करना है और आपके पास ऑप्शन रहेगा अपने, अब आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आपको ड्रॉप डाउन मेनू करके दे दिया जाएगा कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा करंट अकाउंट है या सेविंग्स अकाउंट है और भी बहुत सारे NRI का अकाउंट जो आपको डिटेल अपनी सारी की सारी डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ खोल लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपके पास जो आएगा आपने जो बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड करी होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका फीड होकर आ जाएगा, और जिसको आप अपना रिफंड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट फॉर रिफंड कर देंगे, जिससे कि आपका जो ऑटोमेटिक जो रिफंड है वो आपका क्या होगा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं। तो दोस्तों ITR फाइल करते टाइम केयरफुल रहेगा, ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी वरना आपका जो है आपका ITR जो होगा वो डिफेक्टिव हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।